Now guys, fourth sum of exercise 3.3, question 2 का fourth problem sum. See, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. Withdraw का मतलब निकालना होता है, ठीक है. Deposit and withdraw ये हमारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं बैंक के. Deposit मतलब पैसा डालना आपके अकाउंट के अंदर और withdraw मतलब पैसा निकालना. तो मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने, लेकिन बैंक वाले को मतलब कैशियर को जिससे कैश लेना था उनको बोला कि मुझे 50 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की नोट ही चाहिए, टोटल 2000 ही चाहिए, लेकिन उसमें 50 की नोट्स होनी चाहिए और कुछ 100 की नोट्स होनी चाहिए. और मीना को टोटल 25 नोट्स मिली. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड. ठीक है, अब उसको मीना को 2 नोट्स मिली, मतलब कुछ नोट्स 50 रुपये की मिली और कुछ नोट्स 100 रुपये की. सिर्फ 2 ही नोट नहीं थी, सिर्फ 2 नोट में और एक 50 की और एक 100, तो 150 रुपये होंगे, 150 रुपीज़. 2000 रुपये टोटल होने चाहिए. तो हमें यहाँ पे जो एज्यूम करना है सबसे पहले, लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 50 या लेट द नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 be x and the number of notes of rupees 100 be. ठीक है, 100 रुपए की जो नोट्स थी, नंबर ऑफ नोट्स, 100 रुपए की नोट तो एक ही नोट हुई, आपको क्लियरली लिखना है भाई उसकी नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट्स थे उसको आपने x और y दिया. ठीक है, और टोटल नोट्स कितनी आपको मिली बैंक से? 25 नोट्स. टोटल 2000 रुपए मिले. नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स कितनी मिली? ठीक है, जैसे 5000 में 500 रुपए की 10 नोट है तो नंबर ऑफ नोट्स तो 10 है ना, लेकिन है तो 5000. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे टोटल नोट्स ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, 50 रुपीज की नोट नहीं है, 50 नंबर ऑफ नोट्स है. होगी 50 की नोट ही, लेकिन सपोज कर लो कि 50 की 10 नोट्स है, तो एक्स हमने किसको बोला है? नंबर ऑफ नोट्स को बोला है. ठीक है, तो टोटल नोट्स आपके पास कितनी है? उसमें कुछ 50 रुपए की नोटें हैं, नंबर ऑफ नोट्स, और कुछ 100 रुपए की नोटें हैं. टोटल नोट्स 25 है. ये हो गया. अच्छा, टोटल नोट्स 25 है, लेकिन टोटल पैसे कितने हैं? 2000. ठीक है, अच्छा वो 2000 रुपए कैसे बने? कुछ नोट्स 50 की है. ठीक है, तो वो 50, देखो जो भी नोट्स 50 रुपए की है वो 50 से मल्टीप्लाई हो गए, टोटल अमाउंट आएगा. सपोज कर लो 50 की 4 नोटें हैं तो टोटल 200 रुपये हो गए. ठीक है, तो अपने वो 200 रुपये कैसे आए? 50 इंटू 4 किया, ठीक है, तब जाके 200 रुपये बने. तो देखो 50 की नोट्स को हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ नोट्स को x बोल रहे हैं. जितनी नोट्स हैं उसे x कहा गया है, लेकिन नोट है कितने की? 50 की, तो आएगा 50 इंटू एक्स. ये 50 इंटू एक्स क्या है पता है? कोई बता सकता है 50 इंटू एक्स क्या होता है? देखो 50, ये जो 50 है वो डिनोमिनेशन है. डिनोमिनेशन मतलब कौन सी नोट है उसको डिनोमिनेशन कहा जाता है. x जो है वो नंबर ऑफ नोट है. तो मैंने 50 इंटू एक्स जो किया वो है क्या? 50 इंटू एक्स क्या है? आई डोंट वांट एनी एग्जाम्पल, मैं पूछ रहा हूँ 50 इंटू एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स. टोटल नंबर ऑफ नोट्स, अरे मतलब वो अमाउंट, टोटल नोट्स तो ये रही 50 रुपए की टोटल नंबर ऑफ नोट्स. इसमें बोलना ही इंपॉर्टेंट है. सर 50 into number of notes. व्हाट इज दैट? आई एम आस्किंग दैट. 50 की आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज दैट. उसका पर्टिकुलर एक नाम है. मोहितराज. सर रुपीस 50 नोट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीस आएंगे? ये रुपीज है, ये अमाउंट है. देखो एक चीज हमेशा समझ लो, बाहर आपके पास क्या है? नहीं, ये नोट है, ये नोट नहीं है, ये टोटल अमाउंट है, रुपीज है. तो टोटल अमाउंट, अमाउंट को प्लस करके ही आएगा, नोट्स को प्लस करके नहीं आएगा. ठीक है, देखो तुम जो प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में यूज करते हैं ना वो सब गलत है. तुम बोलोगे सर 50 की 10 नोट हैं और 100 की 10 नोट हैं, टोटल मेरे पास 20 नोट है. भाई 20 नोट से टोटल 20 नोट बनती है. हाँ, उसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, लेकिन अमाउंट नोटों से नहीं बनता, अमाउंट से ही बनता है. 50 की 10 नोट है मतलब 500, 100 की 10 नोट है मतलब 1000,
तो आपने पहले कैलकुलेट किया ना कि 50 की 10 नोट होती कितनी है, 500 हुई, और 100 की 10 नोट होती कितनी है, 1000। तो आपने क्या निकाला, अमाउंट प्लस अमाउंट, तब जाके आपका 1500 आया। आपका 1500 नोट की वजह से नहीं आया, वो नोट के अमाउंट की वजह से आया। ये समझना जरूरी है, ठीक है, ये लॉजिक समझना जरूरी है। इसलिए 11th में जाके तंग हो जाते हो, कॉमर्स लो या साइंस लो, क्योंकि वहां पे लॉजिकल स्टडी होती है। आपको खाली क्या है, मार्क्स से मतलब होता है कि मेरे को आ जाए ना, खत्म करो, तो मेरे पास वो भी है खत्म करने वाला। सिंपल सा मैं आपको बोलूंगा, जो नोट है ना उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 50x प्लस 100y आ गया। हर बार ऐसा ही होगा, रटना है तो, लेकिन समझना है तो चीजें समझो कि आपका अमाउंट के साथ आता है, ठीक है। आपके पास 50 की नोट्स 10 है, 100 की नोट 10 है, ठीक है, तो 50 की नोट 10 और 10 100 की नोट 10 नोट तो 20 नोट तो 20 हुई। लेकिन आपने बोला सर मेरे पास 50 की 10 नोट है, 100 की 10 नोट है, टोटल 1500 है। तो 1500 आया कैसे, पहले 50 की नोट से अमाउंट कितना आया वो निकाला, 500। 1000 की नोट से अमाउंट कितना आया, 100 की नोट से अमाउंट कितना आया, 1000। 500 प्लस 1000, तब जाके ये आपका अमाउंट आया। समझ में आया। तो यहां पे भी ऐसा ही है कि ये 2000 रुपीज है, 50 इंटू एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, और एक नोट 50 की है, तो ये अमाउंट आया। 50 रुपए की नोट से जो अमाउंट आएगा ना वो ये है, 100 रुपए की नोट से जो अमाउंट आएगा ना ये है। अमाउंट प्लस अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। आया समझ में, आया समझ में। ये समझोगे ना तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया ना आप सॉल्व कर पाओगे। आता नहीं है बोर्ड में, ट्विस्टिंग नहीं आती, ठीक है, सिंपल ही आएगा। लेकिन आपके सामने अगर ये चीजें आपने सोच ली एक बार कि ऐसा ऐसा होता है, तो सारे सम्स आप लोग सोच के कर पाओगे। और वैसे ट्विस्टिंग हो गई तो नहीं कर पाओगे अगर आपका रट्टाफिकेशन है तो। समझ में आया। अब देखो ये तीनों नंबर आपके 50 से डिवाइड हो रहे, 51 जा, 52 जा एंड 40 जा। तो इक्वेशन छोटी हो गई। आपको अगर डिवाइड करने नहीं आता है तो नंबर 2 इसको दे देना। समझ में आया। आ गया 1 और 2। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। चेंज द साइन, ये कैंसिल, दिस इज माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल। एक और चीज याद रखना, एज वाला सम है, नंबर ऑफ नोट्स वाला सम है, इन सब में नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नंबर ऑफ नोट्स हम फाइंड कर रहे हैं। नोट कैन भी, चलो 0 नोट्स हो सकती है, लेकिन बाकी तो 1 2 5 ऐसे नोट्स ही होगी। नेगेटिव नंबर ऑफ नोट्स कैसे आएगा, न नेगेटिव अमाउंट होता है न नंबर किसी का भी नेगेटिव होता है। तो y आ गया, मतलब 100 रुपए की नोट कितनी है, 15। अब 15 इंटू 100 1500, तो 2000 में से 1500 तो हो गए। बाकी आपका क्या आएगा पता है, 500 मतलब बाकी की नोट्स कितनी होगी पता है, 10 नोट, क्योंकि एक 50 रुपए वाली नोट है और 500 आपको बनाना है तो 10 नोट, x10 आएगा। देखिए नाउ पुट y इक्वल्स टू 15 in equation 1. What is your equation 1? x plus y equals to 25. x की जगह x, y है 15 equals to 25, y 15 जाएगा वहाँ पे, 25 minus 15 that is जैसे मैंने आपको कहा था कि x आएगा 10। समझ में आया। Therefore number of 50 rupees notes is 10 and the number of 100 rupee note is 15। टोटल 2000 हो रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लो। समझ में आया, क्लियर है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चों को लॉजिकल, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि 10th में अभी तक आपकी लॉजिकल स्टडी है ही नहीं, आपको एप्लीकेशंस पता ही नहीं है सब्जेक्ट्स की। 10th तक ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे चल के एप्लीकेशन चालू होगा। तो आपको एक रेक्टिफिकेशन भी बता देता हूँ। जो नोट है, जितने की नोट है, 50 की नोट है तो उसको 50 इंटू एक्स कर दो, फिर 100 की नोट है 100 इंटू वाई कर दो, टोटल अमाउंट कितना है 2000। अगर 10 की नोट होती तो 10 इंटू एक्स कर देते, 20 की नोट होती तो 20 इंटू वाई कर देते, जो भी अमाउंट होता लिख देते। ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। चलो डू इट। नाउ गाइस, फिफ्थ सम, सी अ lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। बोला गया है कि लाइब्रेरी पे से बुक्स इश्यू की जाती है, उसको बुक्स लेना मतलब बुक्स इश्यू करवाते हैं, ऐसे बोला जाता है। इश्यू मतलब एक्चुअली होता है देना, ठीक है।
तो लाइब्रेरी में से अगर पहले 3 दिन के लिए आप 3 दिन के लिए बुक इश्यू करवा रहे हो, ले रहे हो, तो उसके लिए फिक्स चार्ज है। लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप बुक यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 5 दिन के लिए कर रहे हो, तो आपने 2 दिन एडिशनली किया, हर डे का आपको अलग से चार्ज लगेगा। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, फॉर एग्जांपल पहले 3 दिन का 50 रुपया है, लेकिन उसके बाद अगर आपने चौथा दिन यूज़ किया तो उसका 1 दिन का चार्ज अलग लगेगा। फिर अगर आपने 5वां दिन किया तो उसका अलग लगेगा, 6ठा दिन किया तो उसका अलग लगेगा, ठीक है। तो उनका अलग अलग चार्ज लगेगा हर दिन का, पर डे का, जितने दिन आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो सरिता है वो टोटल 27 रुपीज़ पे कर रही है फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। अब सरिता ने, पहले क्वेश्चन समझ लो, जल्दी नहीं करने की, सॉल्व करनी है। सरिता ने या कोई भी बंदे का नाम होता, उन्होंने टोटल 27 रुपीज़ पे किया। क्यों? क्योंकि 7 डेज बुक्स यूज़ किया। अब 7 डेज में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चला गया, बाकी उन्होंने एडिशनल कितने 4 डेज यूज़ किया, मतलब 4 डेज का उन्होंने पर डे का पैसा यूज़ किया, पे किया होगा। अच्छा, इसके बाद जो सुशी है, सुशी ने यहाँ पे 21 रुपीज़ पे किया। उन्होंने अपने पास बुक कितने दिन रखी? 5 दिन। अगेन 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चला जाएगा, बाकी उन्होंने 2 दिन एडिशनली यूज़ किया, तो पर डे का वो पैसा यूज़ करेंगी, पे करेंगी, और टोटल 21 रुपीज़ पे किया। हमें क्या फाइंड करना है? पे अटेंशन। अब बीच बीच में खो जा रहे हो भाई काफ़ी बच्चे। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो जो फिक्स चार्ज है, 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है, एक को x लेना होता है, एक को y लेना होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹y। अब सरिता ने टोटल 7 डेज बुक यूज किया और टोटल पे किया 27। अब 27 में 27 रुपीज जो पे किया वो 7 दिन के लिए पे किया, लेकिन 7 में से 3 अलग कर दो, क्योंकि पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। वो चार्ज कितना है? ये 3 दिन का चार्ज है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है नीचे, 3 डेज। और 4 दिन का चार्ज बाकी का पे किया। अच्छा, 1 दिन का चार्ज कितना है एक्स्ट्रा? y रुपीज। तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। देख, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन का अगर 2 रुपया है तो 4 दिन का 8 रुपया हो जाएगा। वो 8 रुपया कैसे आया? 4 × 2 किया, तो 1 दिन का y रुपीज है। तो कितने? 4 दिन एडिशनली यूज किए तो 4y आएगा, तो x + 4y = 20। फिर सुशी ने टोटल 21 रुपीज पे किए और उन्होंने टोटल 5 डेज के लिए पे किया। अब फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है और बाकी बच गए 2 डेज का 2y। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। सो x + 4y = 27 and x + 2y = 21। चेंज द साइन, दिस इज कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 गया 6, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की। y = 6/2, that is, so put y = 3 in equation 1. What is your equation 1? x + 4y = 27. x + 4 × 3 = 27. x + 12 = 27. x = 27 - 12, ये वहाँ जाएगा। so x = 15। समझ में आया? तो x का आंसर 15 आया, मतलब जो फिक्स्ड चार्ज था दैट इज ₹15। और बाकी क्या आया? पर डे चार्ज आपका कितना है? बट ऑब्वियस है ना, फिक्स चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि वो 3 दिन का है, और बाकी का चार्ज हर 1 दिन का है। जैसे 4 दिन का 3 रुपया नहीं है, हर 1 दिन का 3 रुपया है, तो 4 दिन का 12 रुपीज होगा। समझ में आया? हो गई ना? देखो ये 15 है, 4 दिन का 12 होगा, तब जाके 27 आएगा, बराबर। 1 दिन का 3 रुपया तो 2 दिन का 6, और फिक्स चार्ज 15 है, 15 और 6 21 हुआ। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना उस तरह, मतलब राइट है आपका। समझ में आया? Now guys, one additional sum of 2-digit number. This is also one of the most important sum
जो काफी बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक तो टेक्सचुअल सम जो हमने किया वो, और उसके अलावा ये सम इंपॉर्टेंट है। सेम आपका कॉन्सेप्ट है 2 डिजिट नंबर वाला, मतलब ओरिजिनल नंबर वाला। मैंने आपको एक चीज पहले भी कही थी कि जैसे ही 2 डिजिट यहाँ ओरिजिनल नंबर वाला सम आए, स्टार्टिंग में आप पहले कॉमन स्टेटमेंट डाल सकते हो, दैट इज अ लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस bx, 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेसेस होते हैं, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस bx एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस by। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10 पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस y, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सम मतलब प्लस करना है। प्लस किसी एक नंबर को तो नहीं करना होता है, आज प्लस करना है, मुझे किसी से झगड़ना है तो सामने वाला तो चाहिए ना भाई, किससे झगड़ो दिगौर से। तो प्लस करना है, माइनस करना है, दूसरा नंबर तो चाहिए ना आपको। तो सम के बाद काफी बच्चों को क्या लगता है, 2 डिजिट नंबर का टोटल करना है। अरे टोटल किसके साथ करना है, 2 डिजिट नंबर तो एक नंबर है, उसके साथ जिसको प्लस करना है वो भी तो चाहिए, ठीक है। तो सम किसका, 2 डिजिट नंबर का and the number obtained by reversing the order of the digits, मतलब न्यू नंबर। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर आएगा उनका टोटल दिया हुआ है 99। समझ में आया। काफी बच्चों को देखो ये मैक्सिमम ऐसा लगता है कि 2 डिजिट नंबर का सम, भाई 2 डिजिट नंबर खुद एक ही नंबर है, उसके डिजिट 2 हैं, तो उसको प्लस करना है तो उसके साथ दूसरा नंबर चाहिए ना। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है न्यू नंबर। समझ में आया। तो पहले न्यू नंबर निकालो। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड का मतलब इसको उल्टा कर दो। देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, नवा नंबर मिलेगा, ठीक है, न्यू नंबर मिलेगा। न्यू नंबर टेंस प्लेस पे क्या है, y, 10y प्लस x। अब इन दोनों का टोटल तो लिखो पहले 10x प्लस y, ये हमने एक नंबर लिखा, प्लस दूसरा नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू 9999। Now 10x plus x, 11x plus y plus 10y plus 11y equals to 99। ये सारे के सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दो। x plus y equals to 9, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अच्छा अब आगे क्या लिखा है, if the digit at tens place, मतलब इसकी बात हो रही है, ये तो बात की बात हो रही थी नए नंबर निकालने की। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसका क्या, वो कौन है, x है। उसका क्या, वो जो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस पे है उससे ज्यादा है। जो डिजिट टेंस प्लेस पे है वो ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा। अब मैं बोलूंगा मैं ज्यादा हूं, इससे आगे भी तो चाहिए ना। अच्छा इससे ज्यादा हूं, फिर कितना, तो वही डिजिट एट टेंस प्लेस मतलब x, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे, डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस क्या है, y। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, मैं सिंपल हिंदी बोलूंगा तो है पीछे आएगा, जिसे मैं अभी समझा रहा, ठीक है। पहले आपको बोलना है डिजिट एट यूनिट्स प्लेस मतलब x है, पहले है बोलना, इक्वल्स टू क्या है, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस से मतलब y से क्या एक्सीड है, मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, कितना ज्यादा है, समझे। फिर से बता रहा हूं, डिजिट नॉट डिजिट्स, डिजिट एट टेंस प्लेस मतलब x, ठीक है, वो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस से 3 ज्यादा है, ऐसे बोलूंगा तो इक्वेशन नहीं बनी। डिजिट एट टेंस प्लेस मतलब x क्या है, पहले है बोलना है, इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, ज्यादा है किससे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बोलना है। फिर बोल रहा हूं, डिजिट एट टेंस प्लेस मतलब x है, इक्वल्स टू क्या है,
ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, पहले किससे ज्यादा है वो पता करो। डिजिट एट यूनिट्स प्लेस से, मतलब y से ज्यादा है, y लिखो, ज्यादा है मतलब प्लस, एक्सीड मतलब एक्सीड, सरप्लस, मोर, ये सब एक ही होता है, प्लस होता है। ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। इक्वेशन बन गई, इसको यहां ले आओ, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ x plus y equals to 9, x minus y equals to 3, cancel 2x equals to 12, x equals to 12 by 2, that is 6. So put x equals to 6 in equation 1. What is your equation 1? X plus y equals to 9. Now 6 plus y equals to 9, 6 वहाँ जाएगा, 9 minus 6, that is, आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर, खाली नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10x plus y, x की वैल्यू क्या आई आपकी 6 और y कितना आया 3, 10 6 60 plus 3, 2 डिजिट नंबर आ गया आपका 60। आया समझ में, क्लियर। सम वैसा ही है लेकिन खाली इसमें एडिशन कर और सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हो थोड़ा ध्यान दें।